जय हिंद जय भारत दोस्तों। कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि संविधान सभा की समितियां जो हैं, ठीक है ना, एमपीपीएससी हो चाहे वनडे हो चाहे एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो, जीएस में कई सारी समितियां जो है हमको याद नहीं रहती हैं और पूछ लिया जाता है और हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से या ऐसे कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमको एक नज़र में याद हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा में समितियों का निर्माण क्यों किया गया था। संविधान सभा में लगभग 8 बड़ी तथा अन्य बहुत सारी छोटी समितियों का निर्माण किया गया था ताकि संविधान सभा के कार्यों का संचालन सही ढंग से हो सके और उन चीज़ों को हम संविधान में फिर इम्प्रूव या इंक्लूड कर सकें। तो इस संबंध में 8 बड़ी व अन्य छोटी समितियों को व्याख्या की गई है। तो सबसे पहली समिति है कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अब ये पूछता है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। सभी समितियों में से महत्वपूर्ण समिति है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए। अब हम इसको दोस्तों अलग से देखेंगे, पर अभी सभी समितियों के बारे में जानते हैं। तो पहली समिति कौन सी है? प्रारूप समिति है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अंबेडकर है। कहने का मतलब यह है कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और प्रारूप दे दिया, ऐसा समझिए। कैसे याद करना है? अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और प्रारूप दे दिया बना के। दूसरी समिति कौन सी है? देखिए, इसमें देखेंगे कि 3 ऐसी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष JL नेहरू थे। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, तीसरा है राज्यों के लिए समिति। तो देखिए, संघ संघा रहा है और राज्य आ रहा है। तो संघ और राज्य कैसे समझ रहा है? संघ और राज्य के लिए JL नेहरू, मतलब संघ और राज्य के हितैषी कौन थे? JL नेहरू। संघ और राज्य के हितैषी कौन थे? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के अंदर संघ और राज्य दोनों आ जाता है। इसलिए संघ और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी कौन है? JL नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। अब हम दोस्तों अगली समिति देखते हैं कि सरदार पटेल जी जो थे किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। देखिए, सरदार पटेल जी वैसे भी अल्पसंख्यक व पिछड़ों के मौलिक अधिकार की बात करते थे। किनकी? अल्पसंख्यक व मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात कौन करते थे? सरदार पटेल करते हैं। इसी प्रकार से इन्हीं के नाम से समिति अल्पसंख्यक समिति, पिछड़ा वर्गों के लिए समिति, मौलिक अधिकार समिति। अर्थात अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्गों के मौलिक अधिकार की बात किसने की? सरदार पटेल ने। तो सरदार पटेल ये हो गया, ये ट्रिक हो गई या कंसेप्ट हो, जो भी हो। तो हम कैसे याद करेंगे कि अल्पसंख्यक पिछड़ा और मौलिक अल्पसंख्यक वर्गों के पिछड़ा, अल्पसंख्यक और पिछड़ा की दोनों वर्गों के मौलिक अधिकार की बात किसने कही है? सरदार पटेल ने कही। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगली सब देखिए, एक चीज और है, मौलिक अधिकार समिति की 5 उप समितियां भी थी, लेकिन उनमें से 2 या 3 महत्वपूर्ण है, बाकी देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार एक उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति की जो उप समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार की जो उप समिति है तो कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे, और अन्य क्षेत्रीय फ्रंटियर समिति, उत्तर पूर्वी या 4-5 और समिति, मतलब 3 और हैं। तो ये समितियां हो गई। अब देखिए, अगली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मतलब कौन कौन से समितियों के हैं? तो लगभग 3 से 4 ऐसी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे प्रक्रिया निर्माण समिति, संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति और वित्त और कर्मचारी समिति। तो हम कैसे याद करेंगे? राष्ट्र ध्वज संबंधी प्रक्रिया का संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने? देखिए, राष्ट्र ध्वज संबंधी, ठीक है, ये प्रक्रिया का संचालन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो कैसे याद कर लेंगे हम? राष्ट्र ध्वज संबंधी प्रक्रिया का संचालन, ये ट्रिक हो गई कि राष्ट्र ध्वज संबंधी प्रक्रिया का संचालन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। साथ ही वित्त और कर्मचारियों पर भी ध्यान दिया थे उन्होंने। ऐसा समझिए कि वित्त और कर्मचारी पर भी इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए, इनको हम इन चीजों से जोड़ लिए, राजेंद्र प्रसाद को इन्हीं चीजों से जोड़ लिए तो हमको याद हो गया। तो हमको किसी न किसी दृष्टि से इन चीजों को जोड़ लेना है।
अगर जीएस याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको आप किसी न किसी से संबंधित कर लीजिए। कि जैसे राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, राष्ट्र ध्वज संबंधी प्रक्रिया का संचालन किया और वित्त और कर्मचारियों के वित्त पर भी ध्यान दिया। तो ये चारों चीजें कंप्लीट हो गई ना। अब देखिए और एक चीज, संविधान सभा का संचालन इन्हीं करते थे, इसीलिए प्रक्रिया निर्माण, संचालन और राष्ट्रध्वज, वित्त कर्मचारी संबंधित संचालन यही किए सभा में, संविधान सभा में। अब अगली समिति देखिए, झंडा समिति। जैविक कृपलानी सुने ही होंगे आप, झंडा समिति जैविक कृपलानी बहुत पूछता है। प्रेस दीर्घा समिति, ऐसा समझिए कि ऊषा जो है प्रेस चला, ठीक है ना, प्रेस का काम करती थी। ऊषा जो है, ऊषा प्रेस का मतलब क्या होता है, स्त्री होता है, नए प्रकार से। तो हम प्रेस ऊषा जो है, ठीक है ना, ऊषा प्रेस आता है ना, सबसे अच्छा समझिए ऊषा प्रेस आता है, तो ऊषा से हम प्रेस को याद कर लिए, ठीक है ना। अब ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति, दो तदर्थ समितियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए, नागरिकता पर, दोनों के एस वरदाचार्य थे, ठीक है ना। देखिए, नागरिकता का संरक्षण भी या नागरिकता पर अंतिम जो निर्णय होता है या सुनवाई होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है ना। नागरिकता पर सर्वोच्च, इसीलिए सर्वोच्च और नागरिकता दोनों को जोड़ लीजिए और एस वरदाचार्य इसको इससे जोड़ लिए हम। अब देखिए, भाषाई प्रांत आयोग, ये भी पूछता है, इसके धर, ये इसके डार आता है। भाषाई प्रांत आयोग भी गठित हुआ था 1948 में। 1948 में भाषाई प्रांत आयोग गठित हुआ था, इसीलिए भाषाई प्रांत आयोग समिति भी बनी थी। उसके इसके डार इसके अध्यक्ष थे। अब ये हो गई दोस्तों संविधान सभा की सभी समितियां। अब हम एक नजर में और देखेंगे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य, प्रारूप समिति का कार्य क्या था, गठन कब किया गया था, और प्रारूप समिति के सदस्यों को कैसे याद करना है। एमपीपीएससी हो या अन्य एग्जाम की दृष्टि से, सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके सभी सातों सदस्यों को पूछा जाता है, और 2 सदस्य जो और हैं उनको भी मतलब चेंज हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, उनको भी पूछा जाता है। उसको हम देखते हैं दोस्तों प्रारूप समिति को। अब देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, 19 अगस्त 1947, प्रारूप मतलब संविधान का प्रारूप अंबेडकर ने बनाया था, इसीलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। संघ राज्यों के लिए समिति JL नेहरू। फिर अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग मौलिक अधिकार, सरदार पटेल, मतलब सरदार पटेल जी ने अल्पसंख्यक पिछड़ा और मौलिक अधिकार की बात की। मौलिक अधिकार की 5 उप समितियां भी हैं, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। और उसके बाद प्रक्रिया निर्माण संचालन, मतलब ऐसा कहो कि राष्ट्रध्वज संबंधी प्रक्रिया का संचालन राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक है। झंडा समिति जैविक कृपलानी, प्रेस ऊषा का प्रेस मान लीजिए, ऊषा कंपनी का, तो प्रेस का संबंधित ऊषा नाम से है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति, एस वरदाचार्य, भाषाई प्रांत आयोग, इसके धार। अब देखते हैं दोस्तों प्रारूप समिति। तो सबसे पहले देखते हैं प्रारूप समिति गठन क्यों किया गया था। संविधान निर्माण के लिए, संविधान पर विचार करने के लिए जो भी कार्य पूरा हुआ है प्रारूप समिति के माध्यम से हुआ है। अन्य समितियां भी थी उसके सहयोगी, लेकिन प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, उनमें से डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, उनके अध्यक्ष थे। तो हम इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रारूप समिति है ये प्रारूप समिति हो गई, और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष हो गए। अब देखिए, इसमें ऐसे नाम आएंगे, ऐसे समझिए कि आ से 3 नाम आएंगे और माँ से 3 नाम आएंगे। तो आम हो गया, लास्ट में कौन सा हो गया, लास्ट में नाम अलग से देख लेंगे। तो पहला नाम क्या है, पहला डॉक्टर अंबेडकर हो गए। कौन, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष ही हो गए, आ से आया। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। देखिए हम इसको अय्यर समझेंगे, ठीक है ना। असे अय्यर, असे अम्बेडकर, और तीसरा असे या अल्लादी भी कर सकते हैं। तो अब ऐसे 3 नाम है, अल्लादी अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और तीसरा कौन सा नाम है, असे तीसरा गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा कौन सा है, असे अयंगर। देखिए प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य है उनमें से 3 जो नाम आते हैं असे आते हैं। तो इसको कैसे ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रहता है। असे अम्बेडकर हो गया, असे अय्यर हो गया, असे अयंगर हो गया। क्या, असे अम्बेडकर हो गया,
अ से अय्यर हो गया, अ से अयंगर हो गया। 3 नाम हो गए ना। अब चौथा नाम देखिए म से आएगा, ठीक है ना। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अब के एम मुंशी, म से आ गया मुंशी है, के एम मुंशी, मुंशी जी। और ये 5वां हो गया। 6वां हो गया, 6वां एन माधवराव, एन माधवराव। माँ से तीसरा कौन सा है, माधवराव। तो देखिए माँ से मोहम्मद सादुल्ला, माँ से के एम मुंशी, ठीक है ना, माँ से मुंशी जी, फिर माँ से माधवराव। और 7वां जो हो गया आपका टीटी कृष्णमाचार्य। कौन, टीटी कृष्णमाचार्य। ये देखिए 7वां टीटी कृष्णमाचार्य। ये प्रारूप समिति के सभी 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। संविधान से संबंधित कार्यों को निरीक्षण करने के लिए या संविधान सभा लिखने का कार्य जितना भी कार्य है महत्वपूर्ण, तो संविधान सभा का अध्ययन, मतलब पूरे देश 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ों को कार्य किया। और संविधान का जो प्रारूप है पूरा इसी समिति ने तैयार किया था, ठीक है ना। ऐसा कहें कि संविधान के निर्माण में इस समिति का सर्वाधिक योगदान था। इस समिति में डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उनका सर्वाधिक योगदान था। इसीलिए शायद डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।